the most demanding topic and the most important topic from the CBSE point of view, carbon and its compounds का nomenclature. This is very interesting, important and a tricky topic. अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको लगेगा इट इज सच ए डिफिकल्ट टॉपिक. इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. So let's begin. Carbon and its compounds. Why it is so special about carbon? There are so many elements, 118 elements हैं केमिस्ट्री में. कार्बन ही इतना खास क्यों है? बिकॉज कार्बन के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेट्रावेलेंसी. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. देर आर सो मेनी मैजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, उनमें से एक है टेट्रावेलेंसी. टेट्रा वर्ड का मतलब यहाँ पे होता है 4. वैलेंसी का मतलब हमें पता ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा. इसका मतलब कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसकी कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो 4 है. मतलब एट अ सिंगल टाइम ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब फ्रेंडशिप कर सकता है. तो आप नेचुरली देखते हो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स लग जाते हैं. तो इसको हम शॉर्ट में CH4 लिख देते हैं, विच इज मीथेन, राइट. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स तो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं. हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ मीथेन लिखा. मीथेन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन. इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कार्बन के एटम्स हैं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्रोकार्बन है. कार्बन की अगली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब है द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन जो है वो अपने ही जैसे कार्बन के साथ भी लिंक हो सकता है. दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन. और ऐसा नहीं है कि एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो सकता है. ये कार्बन आगे मल्टीपल कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो सकता है, जस्ट लाइक दिस. एंड देयर इज सो मेनी कार्बन एटम्स. बहुत सारे कार्बन एटम एक चेन में आ सकते हैं. जस्ट लाइक इमेजिन कि आपकी क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं और सबने, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, एंड यू आर फॉर्मिंग अ चेन ऑफ 32 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स. बट कार्बन बहुत बड़ी चेन्स बनाता है, और कार्बन की चेन बहुत स्ट्रांग भी बनती है. दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को भूलना नहीं है, टेट्रावेलेंसी. एक बार में कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स तो बनाएगा. तो आप देखो यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंट्रल कार्बन एटम, तो यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, एक फ्रेंडशिप यहाँ की और एक फ्रेंडशिप यहाँ की. इसका मतलब अभी इसकी 2 वैलेंसीज आर फ्री, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम होंगे. इट इज वेरी नेचुरल. तो ऐसे ही हम शॉर्ट में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, CH3, CH2 एंड CH3. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन. आप देखो, इसी को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो यहाँ पे 1, 2, 3 3 कार्बन एटम्स हैं. एवरी कार्बन एटम हैज 4 बॉन्ड्स. अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें. टर्मिनल कार्बन मतलब जो भी कॉर्नर पे आएगा, दिस इज माय कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3. तो जो भी 1 वाला था, देखो उसके साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो यहाँ हमने 3 लिखा था. और एक कार्बन अटैच्ड है, तो इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं. सिमिलरली अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखोगे तो दिस इज 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और दोनों तरफ कार्बन अटैच है, तो इसके भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए. थर्ड वाले कार्बन को देखोगे तो 1, 2, 3 3 तरफ हाइड्रोजन है और 4th लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन है, तो 4 एटम्स, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गई. इसका मतलब यहाँ पे कार्बन ने कार्बन से ही फ्रेंडशिप की, सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से ही फ्रेंडशिप कर ली, तो ये कैटिनेशन हो गया. और एक टाइम पे हर एक कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड्स तो बनाए ही हैं, तो ये टेट्रावेलेंसी हो गया. तो आउट ऑफ दीज 2, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही कार्बन बहुत स्पेशल हो जाता है और ये मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन के अलावा
कभी कभी अदर एटम भी आ सकता है, ये अदर एलिमेंट के साथ भी कंपाउंड बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल इट कैन फॉर्म इट्स बॉन्ड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, बहुत सारे अदर एटम्स के साथ भी बॉन्ड करता है. बट जब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ करता है और कार्बन के साथ करता है तो इट बिकम्स हाइड्रोकार्बन. अब जल्दी से आते हैं नॉमेनक्लेचर पे कि इसका नेम कैसे रखेंगे. अब कार्बन ने तो इतने सारे इनफाइनाइट कंपाउंड्स बना लिए, अब हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है. तो उसके लिए IUPAC ने कुछ रूल्स बताए. IUPAC, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. I stands for international, U stands for union of pure and applied chemistry. तो IUPAC is a union of pure and इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो यहां से कुछ रूल्स बने कि जब भी आपको किसी कंपाउंड का नाम बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. तो ये हमारा रूट वर्ड बनेगा. रूट वर्ड की नाम का शुरुआत कैसे करनी है, आप काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं लॉन्ग चेन ऑफ द एटम में, लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन कंपाउंड में. तो अगर आपके पास एक ही कार्बन आ रहा है तो उसके लिए रूट वर्ड का यूज होता है मिथ. अगर यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स आ रहे हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे इथ. इफ इट इज 3 कार्बन एटम तो आप यूज करेंगे प्रॉप. इफ इट इज 4 कार्बन एटम तो आप यूज करेंगे ब्यूट. इट्स नॉट बट, इट्स ब्यूट. अगर हम 5 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो इट विल बी पेंट. 6 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो इट विल बी हेक्स. 7 कार्बन एटम्स की बात करेंगे, दिस इज हेप्ट. 8 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो ऑक्ट. 9 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो नन. 10 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो डेक. बहुत सारे हैं. आगे अगर आप 11, 12 भी करना चाहते हो उसका भी हो जाता है. 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन एटम है तो डोडेक. बट इतना नहीं करना है. अकॉर्डिंग टू CBSE अगर आप 7, 8 तक भी याद रखते हो तो सफिशियंट है. एक बार जल्दी से मेमोराइज करते हैं. अगर हमारे कंपाउंड में हम कार्बन काउंट करेंगे जल्दी से, अगर एक ही कार्बन हुआ तो वी विल यूज मिथ. 2 कार्बन है तो इथ. अब आप इसको लाइन वाइज याद करिए. काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स. ओके, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक. जैसे हम काउंटिंग यूज करते हैं फिंगर टिप्स की हेल्प से, वैसे ही आप इसको लर्न करेंगे. आप इसको 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट. आपको पता है कि शुरुआत यहां से करनी है. सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे रूट वर्ड क्या होता है. सी फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी नाम लिखते हैं. अगर हम किसी बच्चे का नाम रखते हैं, किसी भी पर्सन का नाम लिखते हैं, तो हम सबसे पहले एक बेसिक नाम चूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग द नेम ऐश्वर्या. तो हमने किसी का नाम रखा ऐश्वर्या. ये उसका बेसिक नाम है ना, रूट वर्ड है कि जिस नाम से उसको बुलाएंगे सब. तो ऐसे ही हर कंपाउंड का एक रूट वर्ड होना चाहिए. और वो रूट वर्ड डिसाइड कैसे होगा, हम काउंट करेंगे जल्दी से कि कार्बन एटम्स कितने हैं. तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट एंड सो ऑन, इस तरह से रूट वर्ड डिसाइड हो जाएगा. अब क्या देखना है आगे. रूट वर्ड डिसाइड होने के बाद आप देखते हो कि इसके साथ क्या लगेगा. जैसे हमारे नाम के साथ हमारी कास्ट भी लगती है. फॉर एग्जाम्पल, अब चलो ऐश्वर्या का एग्जाम्पल ले लिया है तो हम राय भी लिख देते हैं साथ में. तो ऐश्वर्या क्या था, रूट वर्ड, मेन वर्ड रूट है. बाद में कास्ट भी लगा दी तो ये है सफिक्स. सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगता है. प्राइमरी सफिक्स मतलब नाम के साथ पहला वर्ड जो लगा. तो आपके नाम के साथ भी आपकी कास्ट लगती है तो वो आपका सफिक्स है, पीछे लगता है. क्या सफिक्स है हम देखेंगे कि अगर मुझे सफिक्स चेक करना है तो कार्बन और कार्बन की जो चेन है उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है. क्या कार्बन और कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सारे ही सिंगल होने चाहिए. तो हमारा सफिक्स बन जाता है ANE, एन.
क्या कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है? तो वो बन जाएगा ENE, ईन। क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है? तो वो बन जाएगा YNE, आइन। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन एन, इन, आइन। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, विल ट्राई। हम इसको अप्लाई करेंगे कि हमने अभी तक 2 रूल सीखे। दिस इज माई कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। तो जल्दी से इसका नाम डिसाइड करते हैं। पहले हम काउंट करेंगे हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। 1 2 3। तो 3 के लिए यूज होता है प्रॉप, तो हम लिखेंगे प्रॉप। इसके बाद देखो अब इसकी कास्ट क्या है। कार्बन और कार्बन में बॉन्ड क्या है? कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे इन, तो दैट मीन्स प्रॉप प्लस इन, इट बिकम्स प्रोपेन। तो ये इसका बेसिक नाम हो गया, जस्ट लाइक ऐश्वर्या राय, नेम प्लस कास्ट। बट हर बार तो ऐसा नहीं होगा, इतना सिंपल तो नहीं होगा ना। देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्सो। कुछ ऐसे ग्रुप्स जो हमारे सिलेबस में हैं, देयर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, बट हमारे सिलेबस में लिमिटेड हैं। समटाइम्स आप देखोगे आपके कंपाउंड में OH लिखा हुआ मिलेगा, कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। ये OH इसकी पहचान है, हम पहचानेंगे। अगर OH लिखा हुआ है तो ये अल्कोहल नाम का फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बन के साथ CHO ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे ही अगर हमें COOH लिखा हुआ मिले तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। और अगर हमें CO लिखा हुआ मिले तो ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों एक ही बात है, तो इसे बोलते हैं कीटोन। तो मेजरली हमारे पास 4 ही फंक्शनल ग्रुप हैं इन योर सिलेबस। OH, अगर OH लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि वो अल्कोहल है। अगर CHO लिखा है तो हम समझ जाएंगे एल्डिहाइड है। अगर COOH लिखा है तो हम समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर CO लिखा है तो कीटोन है। अब पहचानने के बाद क्या, नाम भी तो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हर एक बच्चा अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, सबकी कास्ट सेम तो नहीं होती, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो अल्कोहल फैमिली से है तो हम उसके नाम के साथ लगा देंगे OL। देखो अल्कोहल, इसके लास्ट में OL है ना, तो यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लिया OL। अगर एल्डिहाइड है तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स ले लेंगे AL, तो इट विल अल। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड। कीटोन, तो इसका भी हम ONE, ओन ले लेंगे यहां से। इट्स नॉट वन, इट्स ओन। तो अल्कोहल है तो ओल, एल्डिहाइड है तो अल, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और कीटोन है तो ओन। ओल, अल, ओइक एसिड, ओन। यही फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है। तब जल्दी से ट्राई करते हैं विद एन एग्जाम्पल। लेट्स रिकैप द रूल्स। रूल नंबर 1, आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उससे क्या डिसाइड होगा? रूट वर्ड डिसाइड होगा कि नाम की शुरुआत कहां से करनी है। रूल नंबर 2, मैं देखूंगी प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, मतलब पहली कास्ट क्या आएगी नाम के साथ। तो वो एन हो सकता है, ईन हो सकता है, आइन हो सकता है, इन तीनों में से कुछ होगा। फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स कौन सा हो सकता है। सेकेंडरी मतलब मैरिज हो गई, अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप, दूसरी कास्ट कौन सी आएगी? तो या तो ओल लगेगा, अल लगेगा, ओइक एसिड लगेगा, ओन लगेगा। इन चारों में से कुछ लगेगा, और कोई आपके सिलेबस में नहीं है। बस ये 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब जल्दी से एग्जाम्पल से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH2, OH। अब जल्दी से रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे। 1 2 3। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 3 के लिए मिथ, इथ, प्रॉप, प्रॉप पे आ जाती है काउंटिंग। अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखो, एन, इन या आइन। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन ही आएगा ऑब्वियसली। आगे देखो, क्या कोई और कास्ट भी लगेगी? हाँ, एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है OH, और उसके लिए तो ओल वर्ड लगता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो इट विल बिकम प्रोपेनोल, प्रोपेनोल।
बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक जो आपको ध्यान रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Whenever there are two vowels together, ई और ओ, दो वॉवल्स एक साथ नहीं लिखते, पहले वाले वोवल को आप ओमिट कर दो, हटा दो. तो देखो मैंने फाइनल नेम में ओ एल लिखा, ई नहीं लिखा. दो वोवल्स को एक साथ नहीं लिखना. कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. अगर ऐसा है कि दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं तो हमेशा ओमिट द फर्स्ट वन, पहले वाला नहीं लिखेंगे, दूसरे वाला लिखेंगे. इसी तरह से सेकेंड ट्राई करते हैं. अब आप लोग खुद से ट्राई करो. अगर मेरा कंपाउंड है कुछ ऐसा, तो अगेन फटाफट से रूल नंबर 1, काउंटिंग 1 2 3 एंड 4. 4 के लिए क्या लगता है? काउंट करिए. मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट. इसका मतलब ब्यूट से स्टार्ट होगा. सेकेंड नंबर पे क्या देखते हैं? एन, इन या आइन. तो ये सब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, तो एन है. सेकेंड रूल देखिए, सेकेंडरी सफिक्स. क्या और भी कोई सफिक्स लगेगा क्या? क्या ऐश्वर्या राय पे ही रुक जाएगी बात? नहीं, बच्चन भी लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, CO. कौन सा वाला है ये? कीटोन है. क्या लगता था? ओन लगता था. तो अब इन सबको मग अप कर देंगे, क्या बन जाएगा? ब्यूट एनोन, ब्यूटेनॉन. देखो मैंने पहले वाला ई ओमिट कर दिया यहाँ पे फाइनल नेम में. दिस इज हाउ यू विल डू. अब आप जल्दी से ट्राई करिए. CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH एंड COOH. देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है. काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. काउंटिंग करेंगे. वर्ड रूट का क्या था? मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट. 5 है तो मतलब पेंट आएगा. कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है? सिंगल सिंगल सिंगल, बट यहां पे तो डबल आ गया. तो इसका मतलब अब डबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे. डबल के लिए क्या लगता था? इन लगता था. तो अब यहाँ पे इन वर्ड यूज होगा. क्या कोई अदर भी नाम लगेगा? लगेगा. COOH का तो ओइक एसिड लगता है. तो इन सबको मगअप करने पे नाम बन जाएगा पेंट इन ओइक एसिड, पेंटिनोइक एसिड. अब देखो फिर से मैंने ये वाला ई नहीं लिखा, बट IUPAC बोलता है इसको थोड़ा और एक्यूरेट बनाइए. पेंटिनोइक एसिड में हर चीज का नंबर भी दे दो. अब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कहां कहां प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है, तो हमेशा छोटे वाला नंबर चूज करते हैं. तो मैं पेंट 2 इन लिख दूं तो पता लग जाएगा कि सेकंड वाले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है एग्जैक्ट. पेंट 2 इन ओइक एसिड, ये इसका ज्यादा एक्यूरेट नेम है. अब यहाँ पे देखिए एक रूल मैंने यूज किया कि वेन एवर आई एम राइटिंग अ नंबर और दोनों तरफ कोई लेटर है, यहाँ पे ई था और यहाँ पे टी था, तो मैंने बीच में हाइफन का यूज किया. इसका मतलब जब भी दो लेटर्स के बीच में आपको कोई नंबर लिखना पड़ेगा तो हम हाइफन का यूज करेंगे. ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे दो नंबर्स एक साथ लिखने पड़ जाएं, तो फिर उनके बीच में कॉमा का यूज करते हैं. इफ 2 नंबर्स आर रिटन टुगेदर तो यूज कॉमा. ये छोटा सा रूल है इसका. फाइन. इसके बाद आता है रूल नंबर 3, जो कहता है कि भाई अब आपने यहां तक तो पहुंचा दिया काम को. आपने ऐश्वर्या राय बच्चन इतना नाम आपने बना दिया. दिस इज आवर वर्ड रूट. देन फर्स्ट कास्ट, दैट इज प्राइमरी सफिक्स. देन सेकेंडरी सफिक्स. अब थोड़ी रिस्पेक्ट को और बढ़ाने के लिए आगे भी लगा देते हैं ना, कुछ मिसेस भी लगा देते हैं. तो नाम के आगे जिसको लिखा जाता है इट इज प्रीफिक्स. प्री मतलब पहले, नाम से पहले. प्रीफिक्स भी लगेगा. क्या हो सकता है भाई प्रीफिक्स? प्रीफिक्स के लिए हो सकता है अगर आपके कंपाउंड में F प्रेजेंट है, मतलब फ्लोरीन, तो हम उसके लिए वर्ड लगाएंगे फ्लोरो. अगर आपका कंपाउंड है Cl तो आप लिखेंगे क्लोरो. अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट हुआ Br तो हम लिख देंगे ब्रोमो. अगर प्रेजेंट हुआ I तो हम लिख देंगे आइडो.
तो इन्हीं में से कुछ प्रेजेंट होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और ये रूल है कि इनको पहले लिखना है नाम से, बाद में नहीं। ये सफिक्स नहीं हो सकता, ये प्रीफिक्स ही हो सकता है। क्या इनके अलावा कुछ और भी हो सकता है प्रीफिक्स? यस, हो सकता है। क्या हो सकता है? दिस इज अ रूल नंबर 4 कि अगर कोई भी ग्रुप लॉन्ग चेन में नहीं आता, ग्रुप नॉट अ पार्ट ऑफ कार्बन चेन, अगर हमने काउंटिंग किया और कार्बन चेन में कोई नहीं आया तो भी वो प्रीफिक्स बन जाएगा, उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3, CH2 एंड अगेन CH3। अब देखिए, अब हम कार्बन चेन को हमेशा लॉन्ग चेन ही सिलेक्ट करना है, तो दिस इज 1 2 3। अब आप 3 से घूम के 4 नहीं जा सकते, चेन ब्रेक हो जाएगी। तो आपकी चेन में तो 3 ही कार्बन आए ना, मिथ, इथ, प्रॉप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन, और कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ है नहीं, मतलब दिस कंपाउंड इज नॉट मेरिडिएट, तो अदर कास्ट तो लगेगी नहीं। अब देखो, ये वाला जो है बेचारा, इसको ग्रुप में काउंट ही नहीं किया, तो इसकी तो इंसल्ट हो गई। अब इसको थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, नाम के आगे लिखना पड़ेगा। नाम के आगे क्या लिखेंगे? अब इसमें कार्बन तो एक ही है, एक कार्बन के लिए तो हम मिथ लिखते हैं, तो इसके लिए भी मिथ ही लिखेंगे। बट स्पेशल रिस्पेक्ट क्या हुई? आपने इसकी इंसल्ट की है तो थोड़ी इज्जत भी देनी पड़ेगी। उस इज्जत के लिए आपको इसके नाम के साथ YL, आइल वर्ड का यूज करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम मिथाइल। अगर 2 कार्बन आ जाते जो ना काउंट होते तो इथाइल बन जाता, 3 कार्बन रह जाते प्रोपाइल बन जाता। इस तरह से ये प्रीफिक्स बन गया। तो नाउ द कंप्लीट नेम विल बी 2-मिथाइल प्रोपेन। 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये 2 वाले कार्बन के साथ अटैच है। नंबर भी बताना पड़ेगा टू मेक इट मोर एक्यूरेट ना। अब मैंने फिर से देखिए रूल यूज किया, 2 और M के बीच में मैंने हाइफन का यूज किया है, जो कि हमारा रूल था। नाउ ऑल द रूल्स आर कंप्लीटेड। अब हम जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। एक बार रिकैप करिए। रूल नंबर 1, हम वर्ड रूट चूज करेंगे, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। रूल नंबर 2, आप देखेंगे कि अब नाम के साथ कास्ट क्या लगेगी, एन, इन, आइन, इन 3 में से कुछ लग सकता है। फिर हम देखेंगे इज द कंपाउंड मैरिड, मतलब कोई अदर कास्ट भी लगेगी क्या? यस, अदर में क्या 4 ही लग सकता है, ओल, अल, ओन, ओइक एसिड। अगर कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसे नाम से पहले लिखना है, प्रीफिक्स। और अगर कोई कार्बन चेन में नहीं आया, किसी की इंसल्ट हुई है, तो उसको मनाने के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा। तो अगर 1 कार्बन रह गया तो मिथाइल, 2 कार्बन रह गए इथाइल, 3 कार्बन रह गए तो प्रोपाइल। बेसिकली आइल वर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो बस ये 4 ही बेसिक रूल्स हैं और इससे आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी से इन रूल्स को अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी कितना सीखा। क्विकली, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर रूल नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3। 3 है तो प्रॉप। कास्ट क्या है, एन, इन या आइन? ऑब्वियसली एन, तो इसका नाम है प्रोपेन। तो दिस इज माय फर्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड नंबर 2, कार्बन काउंट करेंगे 1 2। अब इसको मत काउंट कर लेना, दिस इज नॉट कार्बन, कार्बन ही गिनने हैं। 2 है ना कार्बन, तो 2 के लिए तो इथ लगता है। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन लगता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और भी है भाई, OH नाम का प्राणी भी है, मतलब दिस कंपाउंड इज मैरिड, कोई और भी पार्ट बन गया है फैमिली का। तो अब OH के लिए तो ओल लगता है। अब इन सबको मगअप करेंगे तो ई हटाना पड़ेगा, 2 वोवल्स तो एक साथ नहीं आ सकते, तो इट बिकम्स इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2, 2 ही कार्बन है, इजी हो गया। इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, कुछ और भी है भाई, ये तो हमने देखा था, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? एल्डिहाइड, अल। तो फर्स्ट वाला वोवल ओमिट किए एंड दिल बिकम इथेनल। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए बताइए जल्दी से, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। तो क्या बनेगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा?
एन, इन या आइन? ऑब्वियसली एन, सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्या कुछ और भी प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। CO, ये तो कीटोन होता था, मतलब इसके लिए तो ऑन लगेगा। कौन से नंबर पे लगेगा? 2 पे लगेगा, तो हम लिखेंगे 2 ऑन। वोवेल ओमिट किया, फाइनल नेम क्या बन गया? ब्यूट एन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। 1 2 3 4, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, बस लॉन्ग चेन आ जानी चाहिए। 4 है तो ब्यूट लगता है। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा? यहां पे गड़बड़ है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसी को प्रेफरेंस देंगे। इन लगता है, कौन से नंबर पे लगेगा? 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो छोटे वाला नंबर ले लेते हैं, 2 इन लिख देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ वोवल ओमिट नहीं करना, क्योंकि कुछ और थोड़ी ना है, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप और है ही नहीं, 2 वोवल्स एक साथ आ ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 2 3 4, 4 है तो अगेन ब्यूट। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा? एन, इन या आइन? एन। क्या कुछ और भी है? बिल्कुल है, COOH भी प्रेजेंट है। क्या है इसका नाम? ओइक एसिड है। सबको ऐड करेंगे तो एक वोवल हटाना पड़ेगा, तो इट बिकम्स ब्यूटेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 7, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5 है तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। वर्ड रूट लगेगा पेंट। कुछ और भी है? हाँ, डबल बॉन्ड है। कहाँ है? 2 और 3 के बीच में है। कौन सा वर्ड लगेगा? 2 ले लेते हैं, छोटा वर्ड लेना होता है। पेंट 2 इन। कुछ और भी है क्या? नहीं, इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आई होप अब आपको थोड़े थोड़े रूल्स याद हो गए होंगे। जल्दी से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 के लिए क्या था? वर्ड रूट बोलिए जल्दी से। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स। हेग्स लगेगा। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है? यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब ऐसे नहीं सोचना कि बाकियों में तो सिंगल है, अगर कहीं एक भी डबल आ गया तो उसी को ही इज्जत ज्यादा मिलेगी। कहाँ है? 3 और 4 में है, तो हम 3 लिख देते हैं। 3 पे इन लिखेंगे। कुछ और भी है? बिल्कुल है, एल्डिहाइड है, तो मतलब अल भी लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत है, वोवल एक साथ नहीं आना चाहिए, तो दैट मीन्स इट बिकम्स हेक्स 3 इनल। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, 4 है तो वर्ड रूट बनेगा ब्यूट। एन, इन या आइन? एन, सब सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्या कुछ और भी है? बिल्कुल है, CO है, कीटोन, तो इसका तो ओन लगता है। कौन से नंबर पे है? 2 पे है, तो 2 ओन लिख देते हैं। वोवल ओमिट करना पड़ेगा, तो ओवरऑल इट बिकम्स ब्यूट एन 2 ओन। मार्क माई वर्ड्स, N 2 और O के बीच में हाइफन लगाया है दोनों तरफ, क्योंकि लेटर और नंबर को हाइफन से ही सेपरेट करना है। 10th पे ये रूल लगाइए। 1 2 3, 3 ही कार्बन है, प्रॉप लगेगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन ही लगेगा। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है, ये तो ओल वाला फंक्शनल ग्रुप है। कौन से नंबर पे आया? 2 पे आया, तो इसे लिखेंगे 2 ओल। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? वोवल हटा दो और हाइफन इंसर्ट कर दो, तो इट इज प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। अब यहां पे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। कैसे? कोई सोचेगा 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्ग चेन। लेकिन कोई बच्चा ऐसे भी तो सोच सकता है ना कि मैम ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं यही कहूंगी कि भाई 6 वाला ही अच्छा है। क्यों? लॉन्ग चेन चाहिए मुझे, जितनी लॉन्ग चेन है उतना ही अच्छा है, तो इसीलिए 6 मेंबर चेन ही काउंट होगा। ये बेचारा आया ही नहीं, इसकी तो इंसल्ट कर दी, किसी चेन में इसको काउंट ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इज्जत दे देंगे बाद में। 6 कार्बन एटम्स आ गए, तो 6 के लिए वर्ड लगता है हेक्स। सब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा।
लेकिन एक मिथाइल, मिथाइल जो ग्रुप में नहीं आया उसको थोड़ी इज्जत देने के लिए पहले लिखना पड़ेगा। कौन से कार्बन के साथ है? 1 2 3, मतलब इसके साथ है ना, तो 3 के साथ काउंट होगा। 3 मिथाइल। 3 और M के बीच में हाइफन लगाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन रूल नंबर 1 की लॉन्ग चेन चाहिए मुझे। 1 2 3 4 5। और अगर ऐसे काउंट करें कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक ही बात है, कैसे भी काउंट कर लो, मैक्सिमम तो 5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम ऐसे ही ले लेते हैं कि दिस इज माई लॉन्ग चेन। 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है इन, कुछ और भी है, OH भी तो है, कहाँ है? 2 पे है, तो मतलब 2 ओल भी लिखना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो बेइज्जती हो गई, जो ये चेन में नहीं आया बेचारा, कितने कार्बन नहीं आए? 2 नहीं आए, 1 and 2, तो इसके लिए तो इथाइल लगाना पड़ेगा। कौन से नंबर पे है? तीसरे वाले के साथ है, 3 इथाइल लगाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ओवरऑल इट बिकम्स 3 इथाइल पेंट इन, ई ओमिट किया, 2 ओल। दिस इज द एक्यूरेट नेम। क्वेश्चन नंबर 13, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 है, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इज्जत है, एन इन आइन, तो अब इसके लिए आइन लगेगा। कौन से नंबर पे है? 4 पे है, 4 आइन। एल्डिहाइड भी आ गया तो अल भी लगेगा, लेकिन याद रखना पहले वाला ओमिट करना है, तो ये बन गया पेंट 4 आइन अल। क्वेश्चन नंबर 14, आई होप ये आपको याद हो गया होगा। 1 2 3, 3 ही आया, प्रोप। कार्बन कार्बन में बॉन्ड एक सिंगल है, इन। और कोई ग्रुप है? बिल्कुल है, एल्डिहाइड है, ये CHO ही तो है, अल भी लगेगा। अब इस बेचारे को कार्बन चेन में भी नहीं लिया, तो इसको भी मनाना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। मिथाइल है ना ये, कौन से पे है? 2 पे है, तो 2 मिथाइल भी लिखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स द ओवरऑल नेम बिकम्स 2 मिथाइल prop in अल। This is the accurate name. Last question, 1 2 3 4, 4 है, ब्यूट। एन इन या आइन? ऑब्वियसली सिंगल नेम है, एन। क्या कोई और भी है? बिल्कुल, OH भी है। ओल कितने पे है? 2 पे है, तो 2 ओल भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये मत समझना कि ये तो कार्बन चेन में आया नहीं, ये हाइड्रोजन है, इसको जानबूझ के ही ऐसा लिखा है मैंने। अगर कोई कार्बन नहीं आता या कोई अदर कंपाउंड नहीं आता, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, तब ये रूल है। हाइड्रोजन के लिए नहीं है, मतलब हाइड्रोजन की कोई खास इज्जत नहीं है केमिस्ट्री में, वो नहीं आया तो इट्स ओके, कुछ नहीं लगेगा। प्रीफिक्स रूल के अकॉर्डिंग हम वोवल ओमिट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर जाएगा ब्यूट इन 2 ओल। हाइफन इंसर्ट करना जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। देयर आर बेसिक 4 रूल्स ओनली। वर्ड रूट काउंट करिए, फिर देखिए पहली कास्ट कौन सी आएगी, एन इन या आइन। फिर आप देखिए क्या कोई और भी है, हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है। OH प्रेजेंट है तो ओल लग जाएगा, अल लग जाएगा, ओन लग जाएगा, या ओइक एसिड लग जाएगा। 4 ही फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर देखिए क्या कोई ऐसा है जो कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बना, तो उसे थोड़ा इज्जत देनी पड़ेगी, नाम के आगे आएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब नाम के पहले लिखेंगे, कौन से नंबर पे आया वो नंबर भी लिखेंगे, तो नंबर लिख देने से थोड़ा एक्यूरेट नाम हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, and in the upcoming videos we will be discussing more important concepts, and if you have any doubt or you want any topic on demand, तो do comment, we'll discuss the topic in the next video. But before that आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। आपके पास ये 2 कंपाउंड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इन दोनों का नाम ट्राई करिए एंड डू कमेंट, एंड आई विल चेक कि किसका आंसर सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and staying connected.